अतीक के वकील का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। सौलत हनीफ ने पूछताछ में एक बड़ी बात कबूली है। उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी थी। सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ में उसने कबूल किया है कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जानकारी उसे थी और असद को उसने उमेश पाल की फोटो भी भेजी थी। सौलत हनीफ को चाचा कहकर बुलाता था असद और कई राज्यों में अतीक की जमीनें हैं। सूत्रों से यह जानकारी भी सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी थी सौलत हनीफ को। यह सौलत हनीफ का कबूलनामा है। असद को उसने उमेश पाल की फोटो भी भेजी थी। मर्डर से पहले यह फोटो भेजी गई थी। सौलत हनीफ को चाचा कहकर बुलाता था असद। कई राज्यों में अतीक की जमीनें हैं, यह बात भी उसने कबूल की है। अतीक के गुर्गे उसका कारोबार संभालते थे, यह भी उसने कबूल किया है। और अतीक ट्रेडर्स नाम से बिल बुक भी मिली है। तो ये सारी जानकारियां सौलत हनीफ के कबूलनामे से सामने आई हैं। उमेश पाल हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अतीक के वकील सौलत हनीफ ने पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक वकील सौलत हनीफ ने पूछताछ में ये कबूल किया कि उसे उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी थी। सौलत हनीफ ने असद को उमेश पाल की फोटो भेजी थी। साथ ही सौलत हनीफ ने खुलासा किया कि शुरुआती दौर में अतीक का लोहे का व्यापार था, लेकिन बाद में बड़ी मात्रा में पैसा जमीन में लगाया गया। सौलत ने पूछताछ में बताया कि अतीक अहमद की अलग अलग राज्यों में काफी प्रॉपर्टी है, जिसके बाद जांच एजेंसियां इसकी जानकारी जुटाने में लग गई है। अतीक के वकील सौलत हनीफ ने पुलिस को बताया कि अतीक अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए छोटे छोटे व्यापार जैसे घर बनाने के रॉ मटेरियल, कबाड़ का काम करता था और ये सब कारोबार उसके गुर्गे चलाते थे। जांच कर रही एजेंसी को अतीक के कुछ बिल बुक भी मिले हैं, जिस पर अतीक ट्रेडर्स लिखा हुआ है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। वकील सौलत हनीफ उमेश पाल अपहरण केस में आरोपी है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। राजू राज और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजू, सौलत हनीफ का ये कबूलनामा इस केस के लिहाज से कितना अहम है? लेकिन निश्चित तौर पर सौलत हनीफ पेशे से वकील है और पिछले काफी लंबे सालों से अतीक के साथ एसोसिएट रहा है और शुरुआती दिनों से एक तरह से परिवार का एक हिस्सा। ये जो बयान सौलत हनीफ ने पुलिस के सामने दिया है, 161 के तहत ये बयान दिया गया है। हालांकि जब ये बयान को कोर्ट में जस्टिफाई करने की कोशिश हो सकती है, तो उस समय देखना होगा कि जो बयान उसने पुलिस के सामने दिया, क्या वही बयान वो कोर्ट के सामने देगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसे कानूनी दावपेच भली भांति आता है। लेकिन जिस तरीके से 12 घंटे का रिमांड मिला था, 12 घंटे के रिमांड के दौरान 3 सेशन लिया गया। 3 सेशन में पूछताछ की गई और पूछताछ में जो बातें कबूल की गई है, उसने उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी होने की बात भी कबूली और ये भी बताया था कि उसने ही असद को उमेश पाल की फोटो भेजी थी। तमाम जानकारियां दी। अतीक के जो कारोबार थे, चूंकि अतीक आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन छोटे छोटे काम जो थे, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल का हो या फिर कबाड़ का काम हो, तमाम उसके गुर्गे संभालते थे, जैसे लोहे का कारोबार। इस तरह की तमाम जानकारियां पुलिस को थी और निश्चित तौर पर जांच को आगे बढ़ाने में ये तमाम जानकारियां काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो जानकारी मिली है उस आधार पर सबूतों को इकट्ठा करना, कोर्ट के सामने पेश करने की होगी। लेकिन इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी मिली है कि जब सौलत हनीफ को उसके घर ले जाया गया तो वहां से 3 मोबाइल फोन मिले। उसका डेटा को रिट्रीट किया जा रहा है ताकि जो तमाम डेटा डिलीट किए गए थे वो पुलिस को मिले। ये काफ़ी अहम टेक्निकल सुराग पुलिस को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो पिस्टल बरामद हुआ है, उसका कहाँ से ये पिस्टल आया, किसने दिया, इसका जड़ कहाँ पर, इन तमाम जानकारियां पुलिस के लिए मिली है और जो जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन इन तमाम जानकारियों के हिसाब से पुलिस को सबूत इकट्ठा करने पड़ेगा ताकि जब कोर्ट में ये मामला पहुंचेगा तो हनीफ अपना बयान जो दिया है पुलिस के सामने वो उसे ना बदल सके। जी न्यूज़।